Hello, my dear student. I am D Kumar. Welcome to my YouTube channel C5 Chemistry Classes. आज का टॉपिक है पांचवा लॉ, गे लुजेक लॉ। ठीक है, क्या है? गे लुजेक लॉ है। ठीक है, गे लुजेक लॉ है। पांचवा लॉ है किसका? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का पांचवा लॉ है, यानी कि नियम है। ठीक है, इसमें कहता है कि इसमें गे लुजेक लॉ में हम सिर्फ गैस का ही बात करेंगे। किसके बात करेंगे? गैस का ही इसमें सिर्फ बात करेंगे। इसमें जो भी रूल बताएंगे गैस के लिए ही क्या है, गैस के लिए ही क्या है, अप्लाई है। ठीक है, गैस के लिए ही है। ठीक है, देखिए वेट गैस इज रिएक्ट, जब दो गैस रिएक्ट करेगा, जब गैस रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, इसमें जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, उसका सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। ठीक है, एक दूसरे के साथ सिंपल होल नंबर रेशियो, यानी कि इसका जो होगा फिर इसका भी होगा। इस सब से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे हम बताएंगे। ठीक है, तो बोला वन गैस रिएक्टेड दे डू सो इन वॉल्यूम विच बी आर, मतलब क्या होता है, रखना होता है। ये सिंपल होल नंबर रेशियो रखता है एक दूसरे के साथ, वन अनदर। ठीक है, एंड टू दी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट का वॉल्यूम फॉर्म होता है जब क्या करता है, गैस रिएक्टेड होता है। ठीक है, तो सिंपल होल नंबर रेशियो, उसी से हम लोग क्या करेंगे कि प्रोडक्ट का वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, यानी कि क्या, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, फॉर्म मतलब क्या होता है, निर्माण का। तो इफ गैसियस, यार इसके मतलब कि जबकि क्या होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए। ठीक है, जब रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, उसमें क्या होना चाहिए, एलिमेंट गैसियस होना चाहिए, यानी कि गैस होना चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीका से एक है यहाँ पे, जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। यहाँ पे एक चेक कर लेते हैं बैलेंस इक्वेशन है कि नहीं। नहीं होगा तो क्या करेंगे, पहला काम क्या है, इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो बैलेंस कैसे करते हैं, तो बैलेंस करेंगे तो क्या करते हैं कि नंबर ऑफ एटम देखते हैं, क्या रिएक्टेंट का साइड भी और प्रोडक्ट का भी, दोनों ओर नंबर ऑफ एटम, जो भी अलग अलग एटम है उसका क्या देखते हैं, नंबर ऑफ एटम इक्वल हो। क्या देखता है कि नंबर ऑफ एटम दोनों साइड क्या हो, इक्वल हो, तब हम उसको क्या करते हैं, बैलेंस। नहीं इक्वल रहता है तो क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। ठीक है, खुद से करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, बैलेंस करना। ठीक है, तो इसी तरीका से बैलेंस करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट के साइड में क्या है, रिएक्टेंट की साइड में क्या है, H दूगो है, हाइड्रोजन दूगो है, यहाँ पे क्लोरीन भी की संख्या भी दो है। तो यहाँ पे देखिए इस साइड अगर HCl बना, प्रोडक्ट HCl हुआ, तो प्रोडक्ट में देखिए कि H भी एक ही है और क्लोरीन भी यानी कि Cl भी एक ही है। तो इसीलिए हम करेंगे, तो यहाँ पे अगर दो लगा देते हैं पीछे में, तो दोनों यानी कि पीछे में दो लगाने के दोनों के नंबर में मल्टीप्लाई यानी कि गुना हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दूगो H भी हो गया और Cl भी हो गया, तो आपका बैलेंस हो गया इक्वेशन। ठीक है, तो बैलेंस हो गया। तो इस लॉ के मुताबिक, ठीक है, इस लॉ के मुताबिक देखते हैं यहाँ पे क्या है, एक ही हाइड्रोजन है। ठीक है, मतलब मोलिकुल्स है, यानी कि मोलिकुल्स देखते हैं, नंबर ऑफ मोलिकुल्स देखेंगे, नंबर ऑफ मोलिकुल्स देखेंगे। ठीक है, उसके अनुसार यहाँ पे एक मोलिकुल्स है। ठीक है, यहाँ पर भी एक ही मोलिकुल्स है, लेकिन यहाँ पे मोलिकुल्स दो है। ठीक है, तो एक मोलिकुल्स, यहाँ पर एक मोलिकुल्स, यानी कि एक मोलिकुल्स हाइड्रोजन एक मोलिकुल्स क्लोरीन के साथ अगर रिएक्शन करता है, रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है, दो मोलिकुल्स क्या बनाता है, HCl बनाता है। HCl भी क्या है, गैस है, दो मोलिकुल्स HCl का बनता है। ठीक है, तो यानी एक मोलिकुल्स के लिए इतना हो गया, दो मोलिक, ठीक है, एक एक मोलिकुल्स दोनों मिला के क्या बनाता है, दो मोलिकुल्स HCl बनाता है। इसी तरीका से एक मोलिकुल्स है तो मानेंगे कि एक वॉल्यूम, वॉल्यूम का शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम का क्या होता है, वॉल्यूम, एक वॉल्यूम, एक मोलिकुल्स है तो एक वॉल्यूम होगा, एक मोलिकुल्स है तो एक वॉल्यूम होगा। यहाँ पर भी एक मोलिकुल्स है तो कितना होगा, एक वॉल्यूम होगा। एक मोलिकुल्स है तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक मोलिकुल्स है, यहाँ पे दो मोलिकुल्स है, तो एक दूनी दो वॉल्यूम होगा। समझ गए क्या कहना चाहते हैं, कि एक मोलिकुल्स के अकॉर्डिंग करता है। ऐसा ही हम लोग मोल पढ़ेंगे तो उसमें भी क्वेश्चन ऐसा ही क्या करेंगे, मोलिकुल्स से
हम फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्ट मोल, फॉर्मूला का कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आगे चल के हम लोग सिखाएंगे, मतलब सीखेंगे, ठीक है। अभी इसमें ये समझिए कि एक मोलिकुल्स के लिए एक वॉल्यूम, एक मोलिकुल्स के लिए एक वॉल्यूम, दो मोलिकुल्स के लिए दो वॉल्यूम। इसी तरीका से अगर हाइड्रोजन दे दिया कि 20 ml है, तो क्या बता रहे थे, वन मोलिकुल्स के लिए वन वॉल्यूम, वन मोलिकुल्स के लिए वन वॉल्यूम, दो मोलिकुल्स के लिए टू वॉल्यूम, ठीक है। इसी तरीका से अगर दे दे कि हाइड्रोजन गैस क्या है, 20 ml है, ml किसका यूनिट है, वॉल्यूम का। हम लोग वॉल्यूम भी बताए हुए हैं पिछले वीडियो में, ठीक है, पिछले क्लास में, ठीक है। तो 20 ml हो गया, तो एक वॉल्यूम के लिए ये भी कितना होगा, 20 ml होगा। कितना होगा, 20 ml। लेकिन यहाँ पे दो वॉल्यूम है, तो उसके लिए क्या होगा, दुगुना होगा ना, 20 दूनी 40 यहाँ पे ml होगा। तो इसी तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे, ठीक है, लिख लीजिए, मिटा रहे, ठीक। इसी तरीका से होता है। इसी एक क्वेश्चन करवाते हैं और अच्छा से समझ में आएगा। क्वेश्चन है, वेन वेन 100 ml, 100 ml, वेन 100 ml ऑफ मीथेन है, ऑफ 100 ml मीथेन है, 100 ml क्या है, मीथेन है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है मीथेन, CH4 होता है। इसको क्या करवाते हैं, बर्न करवाएंगे। क्या करवाएंगे, बर्न। बर्न मीन्स क्या होता है, जलाना, ठीक है। बर्न करवाएंगे, जलाएंगे ना। तो कोई भी चीज को जलाते हैं कैसे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कि एब्सेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन उपस्थित हो तो कोई भी चीज को हम जला सकते हैं, ठीक है। बिना ऑक्सीजन का नहीं जलेगा, जलवे नहीं करेगा, ठीक है। तो वन इफ प्रोड्यूज, बर्न करवाएंगे तो प्रोड्यूज होगा, ठीक है। प्रोड्यूज क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। प्रोड्यूज क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूज होगा और H2O बनेगा, ठीक है। वाटर भी बनेगा, मीथेन, ठीक है। तो फैन दी, क्या फाइंड करना है, फाइंड दी यानी कि फाइंड मीन्स क्या होता है, निकालना। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, रिक्वायर्ड होगा। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। रिक्वायर्ड क्यों, जरूरत ही ना होता है, तब ना रिएक्शन। बिना ऑक्सीजन का हम रिएक्शन मतलब वर्न करवा ही नहीं सकते, जला ही नहीं सकते हैं। तो मीथेन को अगर जलाते हैं तो ऑक्सीजन का जरूरत होगा। तो वही बोला कि कितने अमाउंट वॉल्यूम, यानी कि कितने अमाउंट में हमको ऑक्सीजन का जरूरत हुआ, और कितना अमाउंट, ठीक है, कितना अमाउंट क्या हुआ, कितना अमाउंट यानी कि प्रोड्यूज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूज हुआ, ठीक है। कितना अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूज हुआ, यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं दिख रहा होगा तो, प्रोड्यूज हुआ ना। तो यही पूछा है, क्या पूछा है कि अब बताइए, मीथेन को अगर हम, मीथेन क्या होता है, CH4 होता है। मीथेन क्या होता है, CH4 होता है। इसको हम क्या करवाएंगे, बर्न करवाएंगे, तो जलाएंगे, तो जलाएंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना पड़ेगा, मतलब यही ना हुआ, रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा, H2O बनेगा ना, और कुछ हीट ना, फिर से लिख, CO2 बनेगा, CO2 प्रोड्यूस होगा यानी कि बनेगा, और H2O बनेगा, और कुछ हीट, ठीक है, कुछ हीट भी। हीट तो अपना बाहर उड़ जाता है, ठीक है। इसी तरीका से यहाँ पे इक्वेशन को क्या हम बताए थे, बताए ये थे कि इक्वेशन लिखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो लिखे वेन, जब 100 ml मीथेन को क्या करवाता है, बर्न करवाता है। मीथेन को बर्न करवाने के लिए ऑक्सीजन का हम लोग का क्या होगा, जरूरत होता है ना, रिक्वायर्ड होता है, यानी कि आवश्यकता। रिक्वायर्ड मीन्स क्या होता है, आवश्यकता, ठीक। तो उसको करवाएंगे तो क्या क्या देगा, CO2 देगा और H2O देगा। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड देगा और H2O देगा। तो कुछ हीट भी देता है, ठीक है। कोई भी चीज को जलाते हैं तो हीट देवे करता है, तो कुछ हीट भी दिया है। हीट मीन्स क्या होता है, उष्मा होता है, ठीक। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को क्या करेंगे, पहले हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। देखेंगे कि दोनों रिएक्टेंट की ओर भी, प्रोडक्ट की ओर भी
क्या है, एटम की संख्या इक्वल है कि नहीं, इक्वल नहीं रहे, अलग अलग एटम को देखेंगे कि कौन कितना दिया हुआ है, ये इक्वल अगर है तो बैलेंस है, नहीं तो नहीं अनबैलेंस है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले बैलेंस करेंगे, ठीक है, पहले हम बैलेंस करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि एच 4 गो है, सी एक है, एच यहाँ पे 2 गो है, एच भी 4 होना चाहिए, ठीक, 4 गो आप एच हो गया, 4 गो एच हो गया, अब ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गया, 2 गो ये है, 2 गो ये, तो ऑक्सीजन भी 4 होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 देंगे तो 4 हो गया, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 हो गया, ठीक, और कार्बन एक ही है तो इधर भी एक ही है, तो आपका बैलेंस हो गया, इक्वेशन बैलेंस हो गया, तो आप क्वेश्चन की ओर 100 ml क्या दिया हुआ है, इसमें हम बताए थे, तो यहाँ पे नहीं पूछा था, एक होगा ना, यहाँ पे नहीं पूछा था, एक कार्बन एक मोलिकुल्स, ठीक, एक मोलिकुल्स के लिए एक वॉल्यूम होता है, 1 वॉल्यूम, एक मोलिकुल्स के लिए एक वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम के शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, तो एक वॉल्यूम, यहाँ पे 2 मोलिकुल्स के लिए क्या हो गया, 2 वॉल्यूम, यहाँ पे ये सिर्फ लॉ किस किस पे आधारित है, गैस पे ही, ये दोनों गैस है, ठीक है, ये भी गैस है, लेकिन वाटर क्या है, वाटर लिक्विड है, वाटर क्या है, लिक्विड है, तो लिक्विड पे नहीं होगा, गैसे के लिए है ये लॉ, तो गैस को ही हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम इससे, लेकिन लिक्विड का नहीं निकाल सकते, उसके लिए अलग निकालने का नियम है, ठीक है, तो यहाँ पे गैसे का निकालेंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा है वॉल्यूम, तो 1 वॉल्यूम इसके लिए, फिर इसके लिए क्या होगा, 1 वॉल्यूम होगा, ठीक है, तो 1 वॉल्यूम इसके लिए भी होगा, अगर 1 वॉल्यूम है तो यहाँ पे दिया हुआ है मीथेन कितना, 100 ml है, 100 ml अगर मीथेन दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना हो गया, एक वॉल्यूम के लिए, एक मोलिकुल्स के लिए एक वॉल्यूम, 2 मोलिकुल्स के लिए 2 वॉल्यूम, तो 100 ml के लिए, मीथेन के लिए, मतलब एक वॉल्यूम के लिए 100 ml, तो 2 वॉल्यूम के लिए कितना होगा, डबल हो जाएगा, यानी कि 200 ml यहाँ पे, ठीक है, यानी कि 200 ml, ये क्या हो गया, रिक्वायर्ड होगा 200 ml, और यहाँ पे कितना प्रोड्यूस होगा, एक वॉल्यूम के लिए कितना होगा, 100 ml होगा ना, एक वॉल्यूम के लिए, एक मोलिकुल्स के लिए एक वॉल्यूम, 2 मोलिकुल्स के 2 वॉल्यूम, और एक मोलिकुल्स के लिए एक वॉल्यूम, तो एक एक वॉल्यूम के लिए 100 ml, तो 2 वॉल्यूम के लिए 100 दूनी 200 ml होगा, ठीक है, समझ रहे हो, तो एक वॉल्यूम के लिए फिर यहाँ पे 100 ml हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, प्रोड्यूस होगा, ठीक है, तो हम लोग निकाले, निकल गया, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कहते हैं निगाहों से इसके छलकता है इस कदर प्यार, निगाहों से इसको छलकता है इस कदर प्यार, ठीक है, मात्र देखने से ही चढ़ जाए अल्कोहल का बुखार, ठीक है विनोद, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला प्रश्न है आपका, एक और करवा देते हैं अच्छा से, ठीक है, जैसे 60 ml है, कितना है, 60 ml, N2 गैस है 60 ml, ठीक, N2 गैस कितना है, 60 ml है, और प्लस 60 ml क्या दिया हुआ है, H2 गैस दिया हुआ है ना, इसको अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, रिजल्टेंट रिजल्टेंट मिक्सचर अमोनिया बनेगा ना, रिजल्टेंट मतलब क्या, रिजल्टेंट मतलब कोई भी चीज का परिणाम, यानी कि रिजल्ट, तो क्या बनेगा, मिक्सचर, ठीक है, क्या बनेगा, मिक्सचर अमोनिया बनेगा, मिक्सचर अमोनिया बनेगा, ठीक है, तो इसमें भी हम लोग निकालेंगे गैस का, ठीक है, किसका दिया हुआ है, N2 और इसका, तो H2 को यानी कि हाइड्रोजन को रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, मतलब N2 को, पहले N2 को, N2 दिया है तो N2 को हम रिएक्शन करवाएंगे, N2 क्या है, गैस है, ठीक, N2 को हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, N2 का रिएक्शन करवाएंगे H2 के साथ, H2 भी क्या है, गैस है, क्या देगा भाई, अमोनिया देगा, NH3 देगा, क्या देगा, अमोनिया देगा, यानी कि NH3 देगा, तो NH3 भी क्या है, गैस है, तो इस तीनों के लिए हम निकाल सकते हैं, तो वही बोला कि अमोनिया कितना देगा, ठीक है, यहाँ पे N2 के लिए है, तो दो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, यानी कि बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे 2 देंगे, क्योंकि N2 है तो 2 दे दिए,
ठीक है। तो 3 दूनी 6 हो गया H, ठीक। यहाँ पे H 6 गो हो गया, यहाँ पे 2 गो है, यहाँ पे 3 लगा दे तो 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 गो N2 आपका, मतलब इक्वेशन पहला काम इक्वेशन बैलेंस करना। यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल्स है N2 का, नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना है, 3 मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल्स NH3 है अमोनिया का, ठीक है, जो क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ है। तो एक वॉल्यूम इसके लिए लिखेंगे, इसके लिए 3 वॉल्यूम लिखेंगे ना, इसके लिए 2 वॉल्यूम लिखेंगे, ठीक है। एक वॉल्यूम इसके लिए, 3 वॉल्यूम इसके लिए, 2 वॉल्यूम इसके लिए लिखेंगे, ठीक है, 2 वॉल्यूम इसके लिए। इसी तरीका से यहाँ पे, ठीक है, ठीक। यहाँ पे अगर H2 लेंगे, यहाँ पे 60 ml होगा H2 का, देखिए यहाँ पे 60 ml, तो इसका यूज हो गया 60 ml H2 का। लेकिन यहाँ पे यानी कि 1/3 60 ml है, तो ये कितना दिया रहेगा, एक ही वॉल्यूम इसका है, तो इसका इसका मतलब कि 20 ml होगा, तब ना ये 60 ml होगा, 20 ml ये होगा तब ना ये 60 ml होगा। यानी कि 1/3, एक मॉलिक्यूल्स के लिए 3 हाइड्रोजन, 3 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन का, तो एक वॉल्यूम के लिए 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन का, तो 20 ml इसका देंगे तब ना इसका 60 ml होगा, ठीक है। इसी तरीका से 20 ml के लिए 60 ml, तो यही एक वॉल्यूम, ये 2 है, तो 20 ये दिया है, तो ये कितना होगा, 40 ml अमोनिया होगा, कितना होगा, 40 ml अमोनिया होगा, ठीक है, 40 ml अमोनिया होगा। अमोनिया आपको यहाँ पे ये समझ गए, देखिए यहाँ पे 60 ml इसको यूज, अगर हम 1/3 है, एक हाइड्रोजन के लिए, मतलब एक नाइट्रोजन के लिए 3 हाइड्रोजन का जरूरत होता है, 3 मोल का, ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूल्स का, तो एक वॉल्यूम, तो इसका हाइड्रोजन का 3 वॉल्यूम हो जाएगा, तो इसका अगर 60 वॉल्यूम यूज करते हैं तो इसका कितना हो जाएगा, 20। अब हमको इसी में से न करना है, अगर मान लीजिए आपका ये डाउट होगा, ठीक है, कि अगर 60 ml इसका ही पहले क्यों नहीं यूज कर ले, ठीक है, अगर इसका हम 60 ml यूज करते हैं तो इसका देना पड़ेगा कितना, 60 या 120, 120 हमको तो नहीं है, यहाँ पे 60 है, इसलिए हमको क्या किए, इसका पहले देना पड़ा, ठीक है, जो दिया है उसी में से ना, अरे जितना दिया है उसमें से क्या होगा कि कम यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा हम कहाँ से लाएंगे, कहाँ यूज कर सकते हैं, इसलिए क्या 60 ml पहले यूज कर लिए, 60 ml हाइड्रोजन के लिए 20 ml यूज होगा, ठीक है। नहीं तो ये पहले देते थे, इसका 120 ml हो जाता, 120 ml कहाँ से, 60 ml दिया हुआ है टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे अमोनिया कितना प्रोड्यूस हुआ, अमोनिया, अमोनिया कितना है, 40 ml है, ठीक है। और जो यहाँ पे 20 ml अगर यूज हुआ तो कुछ रिएक्ट नहीं हुआ, तो वो जो नहीं रिएक्ट हुआ वो कितना ml बचा, 20 ml यूज हुआ इसका नाइट्रोजन का, तो अनरिएक्टेड नाइट्रोजन, अनरिएक्टेड, जो रिएक्शन में भाग नहीं लिया उसी को अनरिएक्टेड बोलेंगे, अनरिएक्टेड नाइट्रोजन कितना हुआ, अनरिएक्टेड नाइट्रोजन आपका 20 ml यूज है, 60 ml दिया था, तो 40 ml ना होगा आपका, हो गया कंप्लीट। उम्मीद करते हैं समझ चुके होंगे। उस हसीना से नजरें मिली, रिएक्शन हुआ, उस हसीना से नजरें मिली, रिएक्शन हुआ, लगाने लगे, उस हसीना से नजरें मिली, रिएक्शन हुआ, कुछ इस तरह हमारा प्यार का प्रोडक्शन हुआ, लगाने लगे घर के चक्कर ऐसे, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जैसे, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आया हो, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंचता रहे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।